Hello everyone, this is Priyanka Mishra, speech language pathologist. Um, with this pandemic situation all around, uh, हम लोग सब कोई अपने अपने घरों में स्टक हैं एंड देयर सो मच ऑफ chaos हैपनिंग ऑल अराउंड. सबसे ज़्यादा इसका असर पता है किस पर पड़ा है? हमारे बच्चों के ऊपर, क्योंकि हम उनको उस तरीके से वो डेवलपमेंटली स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत है. स्पेशली वो बच्चे जो किसी कारणवश अपने पीयर्स से डेवलपमेंटली माइलस्टोन्स में लैग कर रहे हैं. स्पीच और लैंग्वेज उनका एज अप्रोप्रिएट नहीं है और ऐसे बच्चों को और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन. बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोविड सिचुएशन सब कुछ बंद हो रहा है. सो ऐसे में आप घर में क्या करेंगे और क्या क्या यूज़ करें स्ट्रैटेजीज़ जो जिससे कि एटलीस्ट ये जो करंट टाइम है ये आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं. So today I'm going to talk about five speech strategies, speech and language strategies, which we speech language pathologists use all the time. जो हम speech language pathologists अपने sessions में all the time use करते हैं and they have been empirically proven to show results and show difference in a child's speech and language learning. So first strategy, that is self talk. सेल्फ टॉक यानी कि आप जैसे कोई काम कर रहे हो अपने बच्चे के सामने, आप बेड ठीक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उस वक्त में आप अपने मन में ही वो बातें करो जो भी आप कर रहे हो कि देखो मैं चादर को सहा रही हूँ. ये किस कलर की चादर है? रेड. रेड, ओके. रेड. रेड रेड शीट है, रेड चादर है. अब हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे. अच्छा, बिग पिलो को मैंने आपके सामने रखा, अब बिग के ऊपर मैंने स्मॉल पिलो को रख दिया. तो ये आप क्या कर रहे हो? सेल्फ टॉक कर रहे हो. यानी कि जो आप कर रहे हो आप उसके बारे में यू आर कीपिंग ऑन कमेंटिंग अबाउट वट एवर यू आर डूइंग. आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में कमेंट करते जा रहे हो. एंड आपको भले ही लगे कि आपका बच्चा आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, बट जब आप बार बार अपना जो भी कर रहे हो विदाउट कीपिंग प्रेशर ऑन द चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड, तो बच्चे अपने आप अट्रैक्ट होते हैं. एंड मेक श्योर दैट योर साउंड इज अ बिट लाइक ऊपर नीचे. So make a point to do self-talk whenever you are in front of your child rather than asking all the time child या कि ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ. That is not going to work. Rather use your language, अपनी लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ करिए कि वो एक नेचुरल साउंड करे, कि जैसे आप बात करते हो उस तरीके से आपको मेक श्योर यू टॉक एवरी डे. तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज सेल्फ टॉक. सेकेंड स्ट्रैटेजी पैरेलल टॉक. नाउ व्हाट इज पैरेलल टॉक? पैरेलल टॉक यानी कि आपका जो भी बच्चा कर रहा है आप उसके बारे में टॉकिंग लाउडली अबाउट दैट. कि जैसे अगर आपका बच्चा पलट रहा है मान लीजिए, या चल रहा है, या वो कप्स को स्टैक कर रहा है, ब्लॉक्स को स्टैक कर रहा है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट without putting pressure on your child to respond, or without making your child to understand what you are trying to say. मतलब कि आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व मत करो, बस आप बोलो कि वो क्या कर रहा है. क्या होता है, बहुत बार बच्चे फ्रीक आउट हो जाते हैं जब आप बार बार उनसे एक्सपेक्ट करते हो, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर बात का रिस्पॉन्ड दे. सो दे डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड देन, especially in case of autistic children, because उनके लिए communication is necessary but they don't want to speak. They don't like to be involved in socially interacting situation. वो उन पे pressure डालता है. So no need to create a pressure around the child to always respond to you, always talk to the child कि जैसे कि आप उसको सरमन दे रहे हो, देखो देखो ये ब्लॉक है, ये. No, don't say that.
बस आप जो वो कर रहा है उसको ऐसे रनिंग कमेंट्री के जैसे पीछे से नरेट करो। जैसे आप सूत्रधार होता है, मूवीज़ देखते हो तो कैसे मूवी में कुछ चल रहा होता है, पीछे से नरेटर इज टेलिंग कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। सो यू हैव टू बी अ नरेटर अबाउट योर चाइल्ड्स नरेटिव। जो भी बच्चा कर रहा है उसके बारे में यू नीड टू नरेट, जस्ट नरेट दैट। Third, speech. So first we talked about self-talk. Second, we were talking about parallel talk. Now third speech strategy which I am going to teach you is repetition. Now repetition is very important. Repetition एक ऐसा skill है जो age across for all the populations it has proven to be very effective communication strategy, language strategy and in fact learning strategy. आप जिन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हो आपके ब्रेन के न्यूरोनल कनेक्शंस उस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. So when you repeat certain words again and again and again and again, day in and day out, तो आपके बच्चे के न्यूरोनल कनेक्शंस उस वर्ड को लेकर के स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. एंड रिपीटेड इन अ मीनिंगफुल वे, नॉट लाइक दैट कि जस्ट आप दिन में 5 शब्द बस बोलना है. रिपीटेड इन अ मीनिंगफुल वे. लाइक आप कहीं पर चार्ट लगा लो कि आई हैव टू सी दीज 5 वर्ड्स फॉर दिस होल वीक ऑल द टाइम. दिन में यू मेक अ चार्ट अबाउट इट. एक चार्ट बनाइए, उसको कहीं फ्रिज पे लगा दीजिए एंड जस्ट रिपीट दोज 5 वर्ड्स फॉर अ वीक एवरी डे फॉर एटलीस्ट 10 times to see the results, है ना. So when you repeat it again and again तो बच्चे का न्यूरोनल ऑडिटरी न्यूरोनल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं. लर्निंग कर्व ऊपर जाता है और बच्चा उस वर्ड को लेकर के अवेयर होता है. एंड अवेयरनेस के बाद में फिर आइडेंटिफिकेशन आता है उस वर्ड के. whenever he will hear that word he will at least acknowledge that. So repeating those words again and again. So that is the third strategy. Now fourth strategy is increase the opportunities. मतलब अब ये repetition and opportunities increase करना, these are somewhat interlinked. Like आपने कुछ words choose कर लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, and you have to target those words in a meaningful situation again and again. Make opportunities have those words in a meaningful situation. Increase those opportunities. मतलब कि आपने मान लीजिए आपको एक word target किया है. So now you have to increase the opportunities, increase meaningful context कि आप बार बार उस up को use करो. कि आप बार बार बॉल को या बच्चे को जो भी चाहिए वो उसको आपने ऊपर रख दिया एंड यू आर सेइंग देखो वो अप है ना, दैट इज अप, दैट इज अप. Where is it? Up. Give it. Give me. That ball is up. So like that you are increasing the opportunity for a child to learn that word in a meaningful context again and again. And fifth one is simplify. Now that is very important. Like जो भी चीज़ें मैंने शुरू से आपको बताई, सेल्फ टॉक, पैरेलल टॉक, व्हाटएवर, ये सब कुछ मीनिंगलेस है इफ़ यू आर नॉट यूजिंग सिंप्लीफाइड वर्ड्स, सिंप्लीफाइड सेंटेंसेस जो कि बच्चा समझ पाए. अब आप अगर अडल्ट के तरीके से सेल्फ टॉक कर रहे हो जब बच्चा अराउंड है तो बच्चा ऑफकोर्स ट्यून आउट कर जाएगा बिकॉज ही वोंट बी इंटरेस्टेड. सो यू नीड टू सिंप्लीफाई इट टू योर चाइल्ड्स लेवल. जो बच्चे का लेवल है उस तरीके से यू नीड टू सिंप्लीफाई इट एंड देन प्रेजेंट इट टू द चाइल्ड. आपका बच्चा एक वर्ड के लेवल पे तो सिंप्लीफाइड फॉर 1 वर्ड. आपका बच्चा 2 वर्ड के लेवल पे, 3-4 वर्ड्स के फ्रेजेस लेवल पे, सिंप्लीफाइड टू दोज वर्ड्स. बट डोंट इंक्रीज इट मोर देन 3 to 4 वर्ड फ्रेजेस, वरना बच्चे ट्यून आउट हो जाते हैं, मतलब कि दे लूज इंटरेस्ट. सो यू नीड टू सिंप्लीफाई इट. सो दीज आर माई 5 strategies for you, and try them out with your child and let me know how they work for your child. And I'm definitely sure that ये बहुत effective strategies हैं and they will definitely work for all the kids.
So next time I'll bring more 5 strategies for you to learn. Till then, keep practicing, keep repeating, keep playing. Bye bye.